बच्चों, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। और मेरा रोल नंबर 1811440086 है। और आज मैं आपको बल के बारे में पढ़ाऊंगा। बल माने फोर्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगा। बच्चों, जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के लिए बस, स्कूटर, साइकिल या साधन का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे कभी कभी जैसे हमारी मोटरसाइकिल से स्वचालित नहीं हो रही, तो हम उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम उसे बढ़ाने के लिए हमें धक्का बल का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो इसी विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, जो हम जैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो हम उसे धक्का देते हैं ना, धक्के या खिंचाव। जैसे कोई ये डोर है, डोर को ही धक्का देंगे और अंदर करेंगे बाहर, खिंचाव को ही बल कहते हैं। और बल हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? बल हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया हमारा? संपर्क बल। संपर्क बल में हमारा आ गया पेशीय बल, घर्षण बल। जैसे संपर्क बल ऐसे ही हो गया, जैसे हम खेलते हैं तो हम फुटबॉल को पैर से मारते हैं, ये हमारा संपर्क बल में ही आता है। पेशीय बल मतलब संपर्क बल में आ गया। और दूसरा होता है हमारा असंपर्क बल। असंपर्क बल में हम जैसे ये हमारा पॉइंटर है, इसे हम ऊपर को फेंकेंगे तो ये जमीन की ओर आएगा। ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल। और चुंबकीय बल में हमारा ये आ गया, जैसे ये मैग्नेट है हमारी, ये मैग्नेट हमें ये इसकी ओर आकर्षित करेगी और ये प्रत्याकर्षित करेगी। यही हमारा हो गया चुंबकीय बल। और तीसरा ही हमारा हो गया स्थिर वैद्युत बल। देखो फिर ठीक है ना बच्चों, ये देखो, विज्ञान में किसी वस्तु को लगने वाले बल के खिंचाव को ही बल कहते हैं। बल हमारे दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। आप बच्चों समझ में आ गया ना? ये आप संपर्क बल और असंपर्क बल, ठीक है बच्चों। मैं आपका गणित का अध्यापक हूँ और आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं कि इंजीनियर हो गए और मिस्त्रीगर हो गए, कारीगर हो गए, जिस किसी आकृति का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कौन सी आकृति होती है? वो हमारी आकृति होती है त्रिभुज। त्रिभुज में हमारे कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में हमारे 3 शीर्ष होते हैं। ए ये हो गया शीर्ष, दूसरा हमारा हो गया बी और तीसरा हमारा हो गया सी। ये तीनों हमारे क्या हो गए? शीर्ष हो गए। और त्रिभुज में ही हमारे कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में हमारे होते हैं जो 3 कोण होते हैं। देखो पहला ये होता है हमारा ए, ये कोण हो गया, दूसरा हमारा हो गया बी और तीसरा हमारा हो गया सी। ये 3 कोण हो गए हमारे। और भुजा भी कितनी होती है? भुजा भी हमारी होती है 3। एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई और तीसरी हमारी ये भुजा हो गई। तो इस प्रकार हम त्रिभुज को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? त्रिभुज को हम किस प्रकार करें? त्रिभुज 3 भुजा, 3 शीर्ष। 3 कितने शीर्ष कितने हमने? 3 शीर्ष है ना, तो हमारे 3 शीर्ष हो गए। और कोण कितने हमारे? 3 कोण, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। तो हमारे 3 कोण से मिलकर बनी बंद आकृति है, मिलकर बनी बंद आकृति। हम त्रिभुज के क्या कह सकते हैं? त्रिभुज 3 भुजा, ये भुजा, ये भुजा, 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण से मिलकर बनी बंद आकृति है। और त्रिभुज को हम कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं? त्रिभुज को हम 2 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला किसके आधार पर करते हैं? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। और दूसरा किसके आधार पर करेंगे? कोण के आधार पर। इस प्रकार त्रिभुज को हम 2 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर हमारे कितने कोण होते हैं? भुजा के आधार पर हमारे होते हैं 3 कोण। देख पहले बच्चों, त्रिभुज को हम कितने प्रकार के और कितने आधार पर वर्गीकृत करते हैं? त्रिभुज को हम 2 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं।
पहला क्या होगा बच्चों हमारा, भुजा के आधार पर, पहला हमारा हो गया भुजा के आधार पर। दूसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, इधर देखो, दूसरा होगा हमारा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर हम भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा संधिबाहु त्रिभुज, दूसरा क्या हो गया हमारा बच्चों, संधिबाहु त्रिभुज, और तीसरा हमारा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या हो गया हमारा बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज। और ऐसी हम कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकार से बने करते हैं, 3 प्रकार के। कोण के आधार पर हमारे कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, 3 प्रकार के। पहला हमारा होता है समकोण त्रिभुज। पहला कौन सा हो गया बच्चों हमारा, समकोण। दूसरा हमारा हो गया बच्चों न्यून कोण। तीसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, अधिक कोण। त्रिभुज। मैंने आपको भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के बताया। भुजा के आधार पर इसकी समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, और संधिबाहु में इसकी हमारी 2 भुजाएं समान होती है, और विषमबाहु में 2 त्रिभुज होगी जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है। तीनों, जैसे कोई 6 सेंटीमीटर है तो कोई 8 होगी, दूसरी 8 होगी, तीसरी 9 होगी, वो हमारा विषमबाहु हो गया। और समकोण वो त्रिभुज हो गया जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का होता है। और न्यून कोण में जो तीनों कोण बनेंगे हमारे, तीनों कोण बनेंगे ये 90 अंश से कम होंगे। और अधिक कोण वो कोण त्रिभुज होता है जिसका कोई भी एक कोण 120 अंश या उससे अधिक होता है। तो बच्चों आपको एक बार समझ में आएगी ना, त्रिभुज को हम कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, 2 प्रकार से। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, और दूसरा संधिबाहु, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर पहला हमारा हो गया समकोण, दूसरा न्यून कोण, और तीसरा अधिक कोण। 3